हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है मुगल कालीन इतिहास के साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा कीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 19 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे मुगल कालीन इतिहास के अध्ययन में साहित्यिक स्रोतों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्रोत न केवल उस समय की राजनीतिक घटनाओं का विवरण देते हैं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक जीवन की भी झलक प्रस्तुत करते हैं। मुगल कालीन साहित्यिक स्रोत मुख्यतः फारसी, अरबी तथा कुछ हद तक हिंदी और संस्कृत भाषाओं में उपलब्ध हैं। आगे लिखेंगे सबसे प्रमुख स्रोत शाही इतिहास है, जिन्हें सम्राटों के आदेश पर दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखा गया। अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा और आईने अकबरी अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अकबरनामा में अकबर के शासनकाल का विस्तृत इतिहास मिलता है, जबकि आईने अकबरी में प्रशासन, राजस्व व्यवस्था, सेना और समाज का विस्तृत विवरण दिया गया है। फिर लिखेंगे इसी प्रकार तुजुक जहांगीरी सम्राट जहांगीर की आत्मकथा है, जिसमें उनके शासन, न्यायप्रियता तथा व्यक्तिगत जीवन का वर्णन मिलता है। बाबर द्वारा लिखित तुजुर्क बाबरी भी एक महत्वपूर्ण आत्मकथात्मक स्रोत है, जिसमें भारत की भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इतिहासकारों द्वारा लिखे गए अन्य ग्रंथ भी महत्वपूर्ण हैं। बदायूनी की मुंतखब उत तवारिख में अकबर की नीतियों की आलोचना की गई है, जिससे हमें समकालीन विरोधी दृष्टिकोण का ज्ञान होता है। खाफी खां की मुंतखब उल लुबाब और गुलबदन बेगम की हुमायूंनामा भी महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर लिखेंगे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी साहित्यिक स्रोतों का महत्वपूर्ण भाग है। फ्रांसिस बर्नियर, निकोलो मनुची और जीन बैप्टिस्ट टेवनियर जैसे यात्रियों ने भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन का सजीव चित्रण किया है। इनके विवरण अपेक्षाकृत निष्पक्ष माने जाते हैं। फिर लिखेंगे अंततः मुगल कालीन साहित्यिक स्रोत इतिहास के अध्ययन के लिए अमूल्य धरोहर है। हालांकि इनमें कुछ पक्षपात और अतिशयोक्ति भी हो सकती है, फिर भी विभिन्न स्रोतों के तुलनात्मक अध्ययन से उस काल की व्यापक और संतुलित समझ विकसित की जा सकती है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आप लोगों के 19 मार्क्स का पूछा गया है अभी, तो फिर से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में।